भाइयों नमस्कार। अभी 15-20 दिन पहले कामा बस स्टैंड कोसी चौराहे के पास जो पूर्व में सांड घर के नाम से एक खसरा नंबर 32 एयर जगह का मौजूद था, जिसमें गौ माता के बछड़ों को, सांडों को संरक्षण दिया जाता था। उस जगह के पास नगर पालिका ने कोरोना काल में अभी 15 दिन पहले, मात्र 15 दिन पहले, सांड घर की भूमि को छोड़ करके 10 फुट का घुमाव दे करके एक नाले का निर्माण किया। जब इन्होंने 10 फुट जगह छोड़ करके नाले का निर्माण किया तो मुझे नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर संदेह हुआ कि कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई गड़बड़ी अवश्य है, जो 10 फुट का नाले में घुमाव दिया गया है। इसको लेकर के मैंने तहसील से राजस्व रिकॉर्ड खंगाला और वहाँ से इस सांड घर के राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज लिए, तो उसमें मुझे देखने को मिला कि ये भूमि 32 एयर सांड घर, जिसमें गौ माता के बछड़ों को और सांडों को रखा जाता है, उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिसका गलत नियम विरुद्ध तरीके से भूमि रूपांतरण करा दिया गया और उसको व्यवसायिक उपयोग की बना दिया गया। तो कहीं न कहीं ये भूमाफियाओं को लाभ देने का षड्यंत्र रचा गया। और उस रिकॉर्ड के साथ मुझे एक जो और रिकॉर्ड मिला, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसी रिकॉर्ड के साथ में बस स्टैंड के लगते ही पंचायत समिति है, जिसमें नरेगा भवन, महिला बाल विकास भवन और पंचायत समिति का भवन बना हुआ है, जो 50 साल पहले बन चुका था। वो भूमि भी सांड घर के नाम से दर्ज थी राजस्व रिकॉर्ड में, जिसको सरकार ने पंचायत समिति के नाम पर अलॉटमेंट कर दिया और पंचायत समिति का भवन बन गया। अब उसको चेंज करके, जिसमें पंचायत समिति बनी हुई है, उस जगह को ईदगाह दर्ज करा दिया गया है। जब ये पूरा रिकॉर्ड मेरे हाथ लग गया, उसको लेकर के मैंने कामा के सभी सामाजिक संगठनों के साथियों के साथ चर्चा की। साथियों, ये कहीं न कहीं हमारे इलाके की जो पहचान है, उसको नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये कोई क्लैरिकल भूल नहीं है। क्लैरिकल भूल एक राजस्व रिकॉर्ड में हो सकती है, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि बार बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये अवश्य ही सोची साची साजिश है। जैसे अब से कुछ दिन पूर्व पहले जब नगर पालिका की पहली मीटिंग हुई, तो कामा के बाहर जो लोहे के प्रवेश द्वार बने हुए हैं, उन पर ब्रज क्षेत्र काम्यवन, ब्रज नगरी काम्यवन लिखा हुआ था। पहली मीटिंग में ही प्रस्ताव लेकर के उसको ब्रज मेवात लिखवाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको लेकर के हमने सभी सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ में विरोध किया। वो रुक गया। उसके बाद फिर दूसरा प्रयास किया इन लोगों ने, कामा के ऐतिहासिक डीप गेट को, जो कामा की एक पहचान है, उसको जेसीबी के द्वारा तोड़वा दिया गया। अब उसके बाद तीसरी बार ये किया गया है कि जो सांड घर की जगह थी उसको व्यवसायिक कर दिया गया, पंचायत समिति की भूमि को ईदगाह कर दिया गया। तो ये कहीं न कहीं कोई एक षड्यंत्र चल रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़े साजिश रची जा रही है। साथियों, विभागों में बैठे हुए कर्मचारियों से, अधिकारियों से जब यहाँ के सिस्टम को लेकर के मेरी बात होती है, तो वो दबी कुचली जबान में सहमे हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हम पर ट्रांसफरों का दबाव दे करके नाजायज काम कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कामा के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और यहाँ के विभागों के अधिकारी कर्मचारी दबाव में आकर के काम करने पर मजबूर हो रहे हैं।
हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हमारा इलाका भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता था, आज संकीर्ण विचारधारा के राजनीतिक लोग, चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग हमारे इलाके के आपसी भाईचारे और सौहार्द के वातावरण को नष्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि आज यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि लोग आपस में भाईचारे को ख़त्म होता देख रहे हैं। यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में इलाके का वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा और जो सभी समुदायों में भाईचारा था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी समुदायों के अच्छे लोगों के साथ बैठ कर के इन लोगों का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको नाकाम करेंगे। और ये जो सांडघर की भूमि है, इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय को लेटर लिख दिया है। या तो इसका संशोधन करते हैं, यदि इन्होंने संशोधन नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाऊंगा। लेकिन किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को, जो ये इलाके के वातावरण बिगाड़ने के लिए जो मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, उनको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे।